मेरी उम्र 22 साल है और कद 5 फुट 8 इंच है। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर लगता हूँ और रंग गोरा है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय खिलाड़ी होने की वजह से बहुत चुस्त और फिट हूँ। फेसबुक पर ही एक सोनिया नाम की भाभी से मेरी दोस्ती थी। मैंने उनकी प्रोफाइल को काफ़ी बारीकी से देखा था। उसकी लंबाई 5 फुट 5 इंच है और 32, 30, 36 का फिगर है। सोनिया भाभी सच में बहुत ही सुंदर थी। सोनिया भाभी की शादी को 3 साल हो गए थे, पर अब तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। भाभी इस बात से बहुत परेशान थी। इस बात से परेशान होकर उन्होंने फेसबुक पर मुझसे बात करना सही समझा। उनके पति एक बिजनेसमैन थे। सोनिया भाभी ने मुझे जैसे ही व्हाट्सएप पर अपनी समस्या बताई, मैं समझ गया कि क्या करना है। मैंने तुरंत भाभी की मदद करने के लिए बोल दिया, जिससे वो बहुत खुश हो गई। मैंने उनसे डॉक्टर की रिपोर्ट और बाकी की डिटेल भेजने के लिए कहा, तो उन्होंने मुझे अपनी सारी डिटेल भेज दी। सोनिया भाभी की सुंदरता का मैं पहले से ही कायल था। अब मैंने भाभी से व्हाट्सएप पर बात करनी शुरू कर दी। उसी बातचीत में जैसा भाभी ने मुझे बताया था कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपको मुझ में ऐसा क्या दिखा जो आपने मुझे ही चुना। भाभी कहने लगी कि मैंने नेट पर बहुत खोजबीन की, मगर मुझे किसी पर भरोसा नहीं हुआ। फिर आपसे भी मैंने बात की तो ना जाने क्यों मुझे आपके अंदर वो बात दिख गई जो मैं किसी के अंदर चाहती थी। मैंने उनसे वीडियो कॉल और चैट की ख्वाहिश की, तो भाभी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको रात में फ़ोन करूंगी, जब सब कोई सो जाएगा। रात को 10 बजे मेरे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से एक महिला की आवाज़ आई, हेलो। मैंने पहले तो सोचा कि हो सकता है कि ये भाभी ना हो, तो मैंने भी जवाब में पूछा, हेलो, आप कौन? भाभी बोली, मैं सोनिया, पहचाना? मैंने तुरंत उन्हें पहचान लिया और जवाब में उन्हें भाभी जी नमस्ते कहा। वो खुश हो गई और बात करना शुरू कर दी। मैंने भाभी से कहा, भाभी वीडियो कॉल कीजिए ना। भाभी बोली, ओके, मैं लगाती हूँ। 1 मिनट बाद भाभी का वीडियो कॉल आया। मैंने देखा कि सामने एक काले रंग के कपड़ों में भाभी अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेर रही थी। मैं भाभी को देखकर खुश हो गया, लेकिन कुछ बोल ही ना सका। भाभी ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? मैंने कहा, भाभी, आपको देखकर मेरी हिचकी बंद हो गई। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपसे क्या कहूँ। तब भाभी हंसने लगी। फिर वो बोली, आप अपनी दिखाओ। मैंने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी जी। हम दोनों की 1 हफ्ते तक इसी तरह फोन पर बात होने लगी। फिर भाभी ने मुझे बताया कि उनके पति को कुछ दिन के लिए बाहर जाने का प्लान बन गया है। आप आ जाओ। मैंने उन्हें हामी भर दी और उनके घर जाने को तैयार हो गया। भाभी ने मुझे अपने घर का एड्रेस दिया और मैं उनके घर के लिए चल दिया। मैं शाम को ट्रेन से उनके शहर के लिए निकल गया और अगली सुबह उनके शहर आ गया। भाभी मेरे आने का इंतजार ही कर रही थी। ट्रेन आ जाने पर मैंने भाभी को बताया, तो भाभी खुद ही अपनी कार से मुझे लेने आ गई थी। उनके घर जाते ही भाभी ने मेरा बहुत अच्छा स्वागत किया। चाय और नमकीन, समोसा और मिठाई ले आई। मेरे पास 7 दिन का समय था, तो मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की। सब कुछ बहुत आराम से करने की सोची। मुझे भाभी ने एक रूम दिखाया और आराम करने को बोला। मैंने कुछ समय अकेले रहकर आराम किया। फिर 2 घंटे बाद भाभी ने मुझे जगाया और खाना खाने के लिए कहा, तो मैंने भाभी के साथ ही खाना खाया। अब हम दोनों साथ में बैठ गए। मैंने भाभी से बात करना शुरू की, उनकी पसंद नापसंद और उनकी फैंटेसी के बारे में पूछा। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे तुम चाहो वैसे ही, बस मुझे तो बच्चे से ही मतलब है। तब मैंने सोनिया भाभी से बोला, आज से 7 दिन तक आप मेरी पत्नी हो। मेरी इस आत्मविश्वास से भरी आवाज सुनकर भाभी खुश हो गई। इसके बाद उस दिन 3 बार कबड्डी का मैच हुआ। आज सोनिया भाभी के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। फिर उन्होंने मुझे दूध और काजू बादाम खिलाए और हम फिर आराम करने लगे। इसके बाद 7 दिन तक हम दोनों ने कई बार क्रिकेट मैच खेला, जिसमें मेरी बैटिंग देखकर सोनिया भाभी काफी खुश थी। इन 7 दिनों में मैंने सोनिया भाभी को कई बार स्वर्ग की यात्रा करवाई, जिसके कारण सोनिया भाभी इन 7 दिनों में बहुत खुश हो गई थी।
फिर 7 दिन बाद जब मेरे वापस आने का समय हो गया तो भाभी ने काफ़ी दुखी मन से मुझे विदा किया। फिर मैं घर आ गया। उसके बाद भी हम लोग फ़ोन पर अक्सर बातें करते थे। लगभग 45 दिन के बाद भाभी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरी सूनी गोद भरने वाली है और इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया है कि मुझे जुड़वा बच्चे हैं। मैंने भी भगवान का शुक्र अदा किया कि मैं किसी के खुशी में काम आ सका। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।